डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत वीडियो लेक्चर है जिसका शीर्षक है हिंदू विवाह। हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हिंदू विवाह के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इससे पहले 151 नंबर पेज तक अध्ययन कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू विवाह क्या है, इसके संदर्भ में इससे पहले की 2 परिभाषाएं हमने ली है और अब हम आगे की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। तो हिंदू विवाह जो है वह एक संस्कार है। ये बात हमने इससे पूर्व के लेक्चर में कर ली थी। अब हिंदू विवाह के बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक विद्वान है मेधातिथि। ये मेधातिथि जो है ये आधुनिक नहीं है, ये एक पुराने ऋषि है और इन्होंने जो बात कही है वो शास्त्रीय उपागम में आती है, मतलब पुराने धार्मिक ग्रंथों में से लिया गया ये उद्धरण है कि विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। तो ये परिभाषा पूरी तरीके से हिंदू विवाह के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है वे आपको हिंदू विवाह के सिवा दूसरे तरह के विवाह में देखने में नहीं आएगी। देखिए, विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए, तो विवाह में क्या है, आप जब विवाह की प्रक्रिया को आधुनिक समय में भी देखते हैं तो जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार की है कि जो प्रपोज़ल है वो अमूमन जो वर पक्ष होता है वो लेके जाता है और वधू पक्ष उसके अनुसार या तो हाँ या ना में बात बनती है। जब विवाह तय हो जाता है तो आप बारात लेके जाते हैं पूरी, और वहाँ से एक पूरी विवाह की प्रक्रिया होती है, पूरे रीति रिवाज होते हैं। उनके बाद आप एक कन्या को पत्नी बनाते हैं। जब एक पुरुष और स्त्री का विवाह होता है तो वो दोनों अविवाहित होते हैं अमूमन, तो उसके बाद दोनों विवाहित हो जाते हैं। तो एक अविवाहित स्त्री अब पत्नी बन जाती है, और पत्नी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की जो विधियां हैं, जैसे आप बोलते हैं फेरे, या जिसे कहते हैं सप्तपदी हिंदी में वो है, यज्ञ है, पाणी ग्रहण संस्कार जिसे कन्यादान कहा जाता है। पाणी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब हाथ ग्रहण करना जिसे कहते हैं, जिसमें आप अपने आम बोलचाल की भाषा में उसे कन्यादान कह देते हैं। और अंतिम सप्तऋषि दर्शन या जो ध्रुव तारा दिखाया जाता है, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये हिंदू विवाह में आने वाली गतिविधियां हैं। और इस पूरी गतिविधियों का, इन सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य क्या है कि एक कन्या को पत्नी बनाया जा सके, अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिया जा सके। एक इसमें लिखा है, देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिंदुओं में काम वासना को कभी भी विवाह में अधिक महत्व नहीं दिया गया। काम वासना को तीसरे नंबर पे माना जाता है हिंदू विवाह में। जब आप हिंदू विवाह के उद्देश्य पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि ईसाई विवाह में या इस्लाम में काम वासना जो है वो विवाह का पहला उद्देश्य है, उसे पूर्ण करने के लिए विवाह किया जाता है। लेकिन हिंदू विवाह में विवाह का पहला उद्देश्य माना जाता है धर्म की पूर्ति को। ये किस प्रकार होता है ये हम आगे धीरे धीरे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है कपाड़िया कापड़िया की एक लिखी हुई डेफिनेशन है कि हम कापड़िया, विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। ये मैंने जैसे कहा कि विवाह का मौलिक उद्देश्य हिंदू विवाह का धर्म है, ठीक है, क्योंकि एक हिंदू पुरुष और स्त्री के ऊपर अनेक तरह के कर्ज माने जाते हैं।
ऋण माने जाते हैं। उन ऋणों से उरण होने के लिए उन्हें विविध यज्ञ करने पड़ते हैं, और यज्ञ तभी कर सकता है जब पति पत्नी दोनों। तो इसलिए जो विवाह है उसका उद्देश्य धर्म रहा है सदैव हिंदुओं में। इस प्रकार हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद तथा शाश्वत मिलन है। जैसे मैंने कहा, ये अविच्छेदनीय है, मतलब इसमें तलाक की कोई कॉन्सेप्ट धार्मिक रूप से नहीं होती। जो डाइवोर्स आजकल आप देखते हैं वो कानूनी रूप से होते हैं, ना कि धार्मिक रूप से। ऐसी कोई भी शास्त्रीय विधि नहीं लिखी जिसमें तलाक का कोई उद्देश्य उल्लेख हो, तथा यह पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक भी लोग मानते हैं। हिंदुओं में एक विवाह को ही आदर्श माना गया है, अन्य प्रकार के विवाहों को आदर्श नहीं माना गया है। इसके बाद अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे हिंदू विवाह के उद्देश्य की ओर। तो हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटी बड़ी कई एग्ज़ाम्स में सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं, और इन्हें आप जितना हो सके याद कर लें। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ भी रखे हों। देखिए, हिंदू विवाह जो है उसके उद्देश्य है जिस क्रम में यहाँ बताए गए हैं, आप उसी क्रम में उन्हें याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। विशेषकर ये जो आप पेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ऊपर से 1, 2 और 3 नंबर 3 उद्देश्य जो हैं वो आपको इसी क्रम में याद रखने का प्रयास करना है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। उद्देश्यों को बताते हुए डॉक्टर कापड़िया लिखते हैं, हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं धर्म, प्रजा और रति। देखिए, शब्दों में आप ध्यान दें, धर्म आप अच्छी तरह समझते हैं, प्रजा का मतलब है संतान की उत्पत्ति, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य जो है वो एक निश्चित काल के लिए जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपको लगातार आपके समाज को बनाए रखना है तो नए बच्चे पैदा करने होंगे, और उसके लिए विवाह जरूरी है। और तीसरा है रति या आनंद, मतलब आप अपने खुद के शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए, आनंद के लिए भी विवाह करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा पहला उद्देश्य हिंदू विवाह में जो है वो रति या आनंद नहीं है, बल्कि धर्म है। ठीक है, अब हम जाते हैं 1 नंबर में, धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। देखिए, हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अपूर्ण ही माने जाएंगे। प्रत्येक गृहस्थ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करेगा। ठीक है, कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और नृयज्ञ। यज्ञ में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अश्वमेघ यज्ञ करने लगे तो सीता जी की अनुपस्थिति के कारण यह संभव न हुआ। यज्ञ करने के लिए उन्हें सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी। याज्ञवल्क्य के अनुसार एक पत्नी के मरने के तुरंत दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी कहा जाता है। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 5 यज्ञ, जिनसे आपको प्रश्न आ सकता है। ये 5 यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नरयज्ञ है। ठीक है, और इन यज्ञों का मतलब है कि इन 5 से आपने जो कर्जा लिया है वो आपको लौटाना है ना। अब ये आपको विस्तार से आपको जब हम आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें इसको आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी संक्षिप्त में आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे पितृ यज्ञ के लिए जो आपके माता पिता या आपके पूर्वजों का आपके ऊपर ऋण है वो आप कैसे चुकाएंगे? संतान उत्पन्न करके। ठीक है, भूत यज्ञ एक्चुअल में ये प्रकृति के बारे में है कि प्रकृति जो होती है वो आपको इतना कुछ देती है तो आप उसे कैसे लौटाएंगे। देव यज्ञ देवताओं का, ब्रह्म यज्ञ गुरुओं का, है ना, और नृ यज्ञ ये एक्चुअल में अतिथियों का अतिथि ऋण होता है। तो ये 5 प्रकार के ऋण व्यक्तियों पे माने जाते हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए उसका गृहस्थ जीवन में प्रवेश आवश्यक है, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए उसे विवाह करना ही होता है। इसके बाद देखिए, प्रजा या पुत्र प्राप्ति दूसरा प्रमुख उद्देश्य है हिंदू विवाह का। ये किस प्रकार काम करता है?
विवाह का दूसरा उद्देश्य संतान उत्पत्ति माना गया है। हिंदुओं में पुत्र का विशेष स्थान है, वहीं पिता के लिए तर्पण और पिंडदान करता है, उसे मोक्ष दिलाता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्र की आकांक्षा प्रकट की गई है। पाणी ग्रहण करते समय, पाणी ग्रहण कन्यादान का समय जो विवाह में होता है उस समय वर वधु को कहता है, मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तेरा पाणी ग्रहण करता हूँ, मतलब मैं तेरा हाथ तुम्हें स्वीकार करता हूँ इस उद्देश्य से, ताकि हम दोनों उत्तम संतान उत्पन्न कर सके। विवाह के समय पुरोहित वर वधु को आशीर्वाद देते हुए 10 पुत्र उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विवाह करके संतानों को जन्म दे। इस प्रकार हिंदू विवाह में यशस्वी एवं दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति पर जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसी संतान ही इसलोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाली होती है। संतान पैदा करने पर ही वंश एवं समाज की निरंतरता बनी रहती है। तो ये जो हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, पुत्र आपका जो श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करता है तो उससे आपको मोक्ष मिलता है। और दूसरा देखिए, इसको एक साइंटिफिक तरीके से आप समझें तो आपको आपके माता पिता ने पैदा किया, पाला, उनको उनके माता पिता ने, तो आप कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं लोगों के वंशज हैं और उनका आपके ऊपर उपकार है, आप उनके माध्यम से संसार में आए हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको उनके वंश को आगे ले जाना है, ये आपका कर्तव्य है। और इसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, संतान की उत्पत्ति करनी है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है रति आनंद का, अर्थात सेक्सुअल प्लीजर का। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य है यौन संतुष्टि। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। वात्स्यायन ने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं की पूर्ति को आवश्यक माना गया है, किंतु यह मनमाने ढंग से नहीं वरन समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से होना चाहिए। विवाह में रति आनंद को तीसरा स्थान दिया गया है और इसका उद्देश्य उत्तम धार्मिक संतानों की प्राप्ति है। ठीक है, अब ये प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। इसके अलावा ये अन्य 3 उद्देश्य हैं, ये गौण हैं, जैसे व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि जब स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास है वो विवाह के माध्यम से होता है। दोनों पति पत्नी बनते हैं, बाद में माता पिता, फिर और अन्य रिश्तेदारियों में वो विकसित होते हैं, तो उनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैरिज की काफ़ी हेल्प होती है। फिर है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वहन। परिवार जो व्यक्ति का है उसका निर्माण ही विवाह के द्वारा होता है और उसमें वह अपने वृद्धजनों की सेवा भी करता है और अपने बच्चों को पालता भी। तो वो दोनों प्रकार से अपने दायित्वों को पूर्ण करता है। और अंतिम है समाज के प्रति कर्तव्यों को निर्वाह करना। तो समाज के प्रति एक नागरिक के रूप में उसका कार्य है कि वो गृहस्थ जीवन अपनाए और समाज को निरंतरता दे, गति दे, संतान उत्पन्न करे, जिससे कि समाज की निरंतरता बनी रहे, अर्थ का उपार्जन करे, धन कमाए, व्यवसाय करे, है ना। तो इस सब काम के लिए विवाह एक आवश्यक गतिविधि मानी गई है हिंदुओं में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, शेष कल।